आपको पता है भारत के नेताओं ने भारत को कितना पीछे लाके छोड़ दिया है। इससे पहले आप वीडियो में आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो आप। ठीक है। तो अभी आप सभी को लग रहा होगा कि जो सिलेंडरों की बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं और गैस की जो इतनी मारामारी चल रही है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के कारण चल रही है। और जब भी आप भारत की खराब नीतियों के बारे में बात करते हैं लोगों से तो लोग यहाँ पे कहने लगते हैं कि आप बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तो चलो जान ही लेते हैं जो भारत से जुड़े हुए आसपास के देशों के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ पे बात पाकिस्तान, ना श्रीलंका और ना ही यहाँ पे बांग्लादेश की कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे देश की जो भारत से 2 साल बाद यहाँ पे आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद आज हालात ऐसे हैं कि वो भारत से कई गुना आगे की सोच रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चाइना देश के बारे में। हाल ही में देखा होगा कि ऑयल क्राइसिस जैसे ही आए तो भारत के अंदर बहुत बड़ी गैसों की लाइन लगने लगी। हालात इतने बुरे हो गए कि गवर्नमेंट को यहाँ पे हर एक सिलेंडर पे रेगुलर प्राइस से 60 रुपए ज़्यादा महंगी करना पड़ा। और तो और सुनिए, यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर भी गवर्नमेंट को बंद करने पड़ गए। वही बात करें चाइना की, तो चाइना को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं फेस करना पड़ रहा है? क्या चाइना ने इसकी पहले से तैयारी करी थी? तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल होता है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरत होती है वो ईंधन की होती है। तो ये हमें मिलते हैं कच्चे तेल से, जिसे हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। यही क्रूड ऑयल की स्टोरेज ही बताती है एक देश की क्षमता को कि वह कितने दिन तक यहाँ पे आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी में रह सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल की ही बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज होती है जो कि कच्चा तेल होता है। कच्चे तेल से जब उसे प्रोसेस किया जाता है तो यहाँ पे भिन्न प्रकार के हमें ईंधन मिलते हैं, जिनमें से एलपीजी गैस होती है जिसकी मारामारी ज्यादा हो रही है क्योंकि उसका प्रोडक्शन हम कम कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, जानते हैं दो देशों के बारे में, चाइना और भारत के बारे में। तो चलिए दोनों देशों का कंपेयर कर ही लेते हैं स्टोरेज का। तो जो भारत की बात करें तो भारत के पास टोटल स्टोरेज है 250 मिलियन बैरल का। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना ने सिर्फ एक दशक के अंदर 1.2 बिलियन बैरल का स्टोरेज बनाया है और उसके पास इतनी कैपेसिटी है, जिसको अगर मैं कंपेयर करूं तो भारत से ये 4 गुना ज्यादा है। देखिए, ये कंपेयर सीधा सीधा बताता है कि एक देश गंभीर परिस्थितियों में या युद्ध जैसी परिस्थितियों में कितने दिन तक स्टेबल और सरवाइव कर सकता है। अब यही चीज बताता है, यहीं पे एक रोल आता है नेताओं का, जो भारत की नीतियों को बनाते हैं और भारत को ऑपरेट करते हैं, भारत को सशक्त बनाते हैं। यही चीज दिखाता है कि भारत कहाँ पे स्टैंड करता है। जो देश 2 साल बाद आजाद हुआ, आज उसके पास भारत से 4 गुना ज्यादा स्टोरेज है, और जो देश पहले से 2 साल पहले आजाद हो चुका था आज उसके पास 4 गुना कम यहाँ पे स्टोरेज है। ये चीज बताता है कि हमारे देश में नेताओं ने हमारे लिए क्या किया या देश के लिए क्या किया।